यूपी के कासगंज में कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, मारपीट हुई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर। शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, 3 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दर्दनाक बस हादसा, चलती बस में लगी भीषण आग, 12 लोगों की मौत। बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही थी बस। कुर्नूल बस हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी कुर्नूल बस हादसे पर दुख जाहिर किया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करेगा महागठबंधन, घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी यादव जारी करेंगे मैनिफेस्टो। सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव बोले, हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं करते, जनता से जो कहा वादा किया उसे पूरा करेंगे। तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे। महागठबंधन को लेकर चिराग पासवान बोले, इन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता, मुसलमानों की बात करते, लेकिन वक्त आएगा तब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद, कहा इस बार का बिहार चुनाव नया इतिहास लिखेगा। पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले, अगले 100 साल तक लोग जंगल राज को नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा बुजुर्गों से जंगल राज की दास्तान लोगों को सुनाएं। पीएम मोदी ने वोट बैंक की ताकत लोगों को समझाई, कहा वोट की ताकत ही है कि राम मंदिर बना, ऑपरेशन सिंदूर चला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हाजीपुर जाएंगे, प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पातेपुर और गोह विधानसभा में चुनावी सभा की, पातेपुर में युवाओं से अपील की, कहा वोट डालने से पहले जंगल राज के बारे में पता करें। जेपी नड्डा बोले, लालू राबड़ी के राज में अपहरण धंधा बन गया था, फिरौती सीएम आवाज से तय होती थी। बिहार के छपरा में सीएम नीतीश ने की रैली, कहा लालू राबड़ी के राज में हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, अब राज्य में शांति है। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा झूठे वादे कर महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, बोले बिहार की जनता को भरोसा, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राज्य को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकते हैं। दानिश आजाद अंसारी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताए जाने पर साधा निशाना, कहा विपक्षी गठबंधन बिहार को फिर जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर प्रशांत किशोर का तंज, बोले ये पहले से तय है, अगर लालू का जंगल राज लौटेगा तो उनका बेटा तेजस्वी सीएम होगा। तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर प्रशांत किशोर ने ली चुटकी, कहा तेजस्वी अब कुछ दिन में कह देंगे बिहार को सोने की लंका बना देंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवारू यूथ कांग्रेस इंचार्ज के पद से हटाए गए, मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस इंचार्ज बनाए गए। बिहार के लालगंज से आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने फोन करने वाले को गिरफ्तार किया। मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम में मिथिला पाक के कथित अपमान पर सियासत गरमाई, यूपी के बांसडीह की बीजेपी एमएलए केतकी सिंह ने मैथिली को पाक से बड़ा सम्मान बताया, बाद में माफी मांगी। जैसलमेर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोंगेवाला के पास तनोट माता मंदिर में पूजा की, आशीर्वाद लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया, कुछ भी करने से पहले अब बात 100 बार सोचेगा। राजनाथ सिंह बोले, हमारे पायलट तो सिर्फ हालचाल लेने गए थे, फिर मौका मिला तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं। रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ रुपए की सैन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी, जल थल और वायुसेना होंगी और सशक्त। सीजीआई बीआर गवई का 23 नवंबर तक है कार्यकाल, सरकार ने नए सीजीआई के चयन की प्रक्रिया शुरू की। यूपी के सीएम योगी ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के काम की समीक्षा की, नए पोस्ट के निर्माण और दूसरे जरूरी दिशा निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर पर होगा छोटा फायर स्टेशन, 922 नई भर्तियों का रास्ता साफ किया। सीएम योगी ने दिया सुझाव, कहा फायर सर्विस को आग बुझाने तक सीमित न रखें, इसे डिजास्टर मैनेजमेंट और आपात सेवाओं के लिए तैयार करें। यूपी के शामली में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल ढेर संजीव जीवा गैंग का था सक्रिय शूटर। प्रयागराज में पत्रकार की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। सीतापुर में शादी टूटने पर वर वधु पक्ष में विवाद, नाराज वधु पक्ष ने वर पक्ष के लोगों पर जमकर हमला कर दिया, गाड़ियों में पथराव हुआ, अफरा तफरी मची, पुलिस ने के समझाने के बाद समझौता हुआ। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, AQI 403, आसमान में छाई धुंध, लोगों की परेशानी बढ़ी। इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 254, धुंध में छिपा नजर आया इंडिया गेट। दिल्ली एम्स और आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण बढ़ा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 पर पहुंचा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 28 से 30 अक्टूबर के बीच करवाई जाएगी आर्टिफिशियल रेन। IIT कानपुर की टीम ने क्लाउड सीडिंग की। दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान में थप्पड़ मारने वाले एसडीएम छोटू लाल शर्मा सस्पेंड, पेट्रोल पंप कर्मचारी को मारा था थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। गुजरात के वापी में हादसा, रामा पेपर मिल में लगी भीषण आग, दूर तक फैली आग की लपटें, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती, गुजरात के एकता नगर में नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशन की तैयारी। राजस्थान के झुंझुनू में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर एक युवक और उसके परिवार पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुंबई में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से सड़क यातायात पर पड़ा असर, कुछ जगहों पर पानी भी भर गया। तिरुपति समेत आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जलभराव से लोग परेशान। हिमाचल के शिमला में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, ओले भी गिरे। छठ पूजा को लेकर रेल भवन में बनाया गया वॉर रूम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद कर रहे मॉनिटरिंग। देश भर में 3 लेवल के वॉर रूम बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियों को देखा, अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली। ए.के. शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी, बोले हम छठ पूजा के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे घाटों पर छठ पर्व को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां तेजी से चल रहा है काम। ओडिशा के कटक में काली पूजा विसर्जन से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की किसी भी तरह की अफवाह से बचें, कुछ स्पेशल टीमें भी बनाई गई हैं। त्योहारों के सीजन में नैनीताल में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 8.80 लाख किलो के पार हुआ, 5 साल में करीब 2 लाख किलो सोने का भंडार बढ़ा है। बैंक खाते में अब एक की जगह 4 नॉमिनी रख पाएंगे, ग्राहक हर नॉमिनी का हिस्सा तय कर सकेगा। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। मारुति सुजुकी की जिमी का दुनिया में डंका, जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और चिली में बेची 1 लाख कार, कंपनी ने दी जानकारी। रेनॉ जल्द लॉन्च कर सकती है 7 सीटर एसयूवी, 6 एयरबैग, हिल कोल्ड कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। एक शोरूम कीमत 16 लाख से 26 लाख हो सकती है। बीएसएनएल ने सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किया सस्ता प्लान, 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2 GB डेटा भी मिलेगा। वीवो X300 सीरीज भारत में जल्द हो सकती है लॉन्च, 6000 mAh की बैटरी, 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। BIS वेबसाइट पर हुई लिस्टिंग। रेडमी K90 और K90 Pro Max चीन में लॉन्च, K90 Pro Max की कीमत 49,000 से 65,000 रुपए, रेडमी K90 का प्राइस 32,000 से 49,000 के बीच। क्रिकेट में एक ही दिन भारत की हार और जीत, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई तो विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने शानदार क्रिकेट की बदौलत सेमीफाइनल में जगह बनाई, न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराया, बाहर का रास्ता दिखाया। टीम इंडिया ने करो या मरो मुकाबले में 49 ओवर में 340 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से लगे 2 शतक, बारिश की वजह से 49 ओवर का हुआ मैच। भारत की तरफ से प्रतिका रावल ने 122 जबकि स्मृति मंधाना ने 109 रन बनाए। जेमिमा रॉड्रिग्स ने 76 रन की पारी खेली। बारिश से प्रभावित मैच में न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का टारगेट मिला। न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट पर 271 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड की तरफ से हैलिडे ने 81 रन बनाए, ईशाबेला गेज ने नाबाद 65 रन जोड़े, अमेलिया 45 रन बनाकर लौटी। भारत की तरफ से रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ ने 2-2 विकेट लिए। स्नेह राणा समेत 4 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। स्मृति मंधाना बनी प्लेयर ऑफ द मैच। स्मृति ने 95 गेंदों में 109 रन की पारी खेली। मंधाना ने 10 चौके और 4 छक्के भी लगाए। विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला, दोनों टीमों के लिए मैच महज औपचारिकता, दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हैं। भारत को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 47वें ओवर में ही मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉट ने 74 रनों की पारी खेली। कूपर ने 61 रन बनाए। ओवन ने 38 रन जोड़े। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिला। सिराज और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। भारतीय टीम ने टॉस हारकर बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने 73 रनों की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 61 रन बनाए। अक्षर पटेल 44 रन बनाकर आउट हुए। भारत की तरफ से एक बार फिर दिखी खराब बल्लेबाजी। 17 रन पर 2 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। विराट कोहली एक बार फिर 0 पर आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल भी 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जैम्पा ने 4 विकेट लिए। बार्टलेट को 3 और स्टार्क ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एडम जैम्पा बने प्लेयर ऑफ द मैच। जैम्पा ने 10 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए। विराट कोहली के आउट होने पर एडिलेड में दिखा अजीब नजारा। दर्शकों ने खड़े होकर कोहली का सम्मान में बजाई तालियां। कोहली ने भी हाथ उठाकर शुक्रिया कहा। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराया। दोनों टीमों के बीच सीरीज 1-1 से बराबर है। केशव महाराज बने प्लेयर ऑफ द मैच। मुथुसामी बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। बांग्लादेश ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती।